रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता उसे एक ही बात बोलता कि या तो हार मान लो या फिर मुझसे युद्ध करो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उससे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरंड नाम के राजा राज करते थे। राजा अनरंड को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार स्वीकार कर लो या फिर युद्ध करो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरंड ने उसके सामने हार तो स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा अनरंड ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरंड ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही रावण से युद्ध करने लगे। राजा अनरंड ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु राजा अनरंड के बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर मात्र एक बार किया। इससे आहत होकर राजा रथ के नीचे गिर पड़े। अब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान जाते तो तुम्हारा जीवन शेष रहता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर दोगे और राज्य भी। मुझसे युद्ध करके क्या लाभ निकला? राजा अनरंड रावण के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपहास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तुमने नहीं मारा है, वास्तव में तो मुझे काल ने ही मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें शाप देता हूं कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, तप किए हों तो मैं जो अब बात कह रहा हूं वह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम श्री राम होगा, वही तेरे प्राणों का हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरंड स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चलकर दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए रावण का अंत श्री राम के हाथों ही हुआ था। धन्यवाद।